प्रिय मित्रों एवं भक्तों, आज वाल्मीकि रामायण में यह वृत्तांत पढ़ते पढ़ते मुझे खुद हंसी आ गई कि जब भड़कती है तो कैसे भड़कती है। यह वृत्तांत कपटी मंथरा की दुष्ट चाल का वृत्तांत है। दोस्तों, आपको सुनाता हूँ, कितने अच्छे शब्दों में इसको पिरोया गया है। दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं कि जब भगवान राम को राज तिलक की तैयारी का प्रपोज़ल यानी कि प्रस्ताव आ गया, तो गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी को और सीता जी को उस रात तपस्या करने के लिए तथा जमीन पर सोने के लिए कहा और कहा कि यह खुशी की रात है। यहाँ लेखक लिखता है कि मानो यह रात भगवान राम को सीता जी को अपने वन गमन के बारे में एहसास दिलवा रही हो। लेकिन दोस्तों, आगे चलते हैं। अगले दिन जैसे ही मंथरा दासी को प्रभु राम के राज तिलक का पता लगा, वह भागी हुई केकई के महल में गई। मंथरा तथा केकई में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। विश्वास पात्र होने के नाते मंथरा सीधी ही कैकई के शयन कक्ष में जाकर चिल्लाई कि हे मूर्ख रानी, खड़ी हो जा, सावधान हो जा, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है, तेरा सूर्यास्त होने वाला है। दशरथ ने भरत की अनुपस्थिति में राम को राजा बनाने का निर्णय लिया है। प्रिय राम का राज तिलक सुनकर कैकई की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने अपने गले का रत्न जड़ित हार उतारकर हर्ष के साथ मंथरा को भेंट कर दिया, लेकिन कुटिल मंथरा ने उसे जमीन पर फेंक दिया और कहने लगी, पागल स्त्री, कल से तुम्हारा पुत्र भरत एक साधारण प्रजा का व्यक्ति तथा दास बनकर रह जाएगा। राम उसकी हत्या करवा देगा। तुम महारानी कौशल्या की केवल एक दासी बनकर रह जाओगी। मंथरा के वचन सुनकर कैकई भयभीत हो गई तथा उससे उपाय पूछने लगी। कुटिल मंथरा बोली, तुम महाराज दशरथ से अपने दोनों वरदान जो उनके पास आपकी धरोहर के रूप में रखे हैं मांग लो। पहले वरदान में भरत के लिए राज तिलक तथा दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। तो दोस्तों, कितनी भड़काऊ कार्यवाही थी जिसके फलस्वरूप दोस्तों भगवान राम को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को 14 वर्ष वन में काटने पड़े। और दोस्तों, काटने ही नहीं पड़े, मुसीबतों के पहाड़, राक्षसों और दैत्यों का सामना करना और फिर सीता जी का रावण द्वारा हरण कर लेना। दोस्तों, यह कोई मामूली वृतांत नहीं है। उसके पश्चात राम जी दर दर फिरते हुए अपनी सेना तैयार करते हैं, अपने नुमाइंदों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सीता जी की खोज में भेजते हैं और जिसके फलस्वरूप हनुमान जी सीता जी का पता लगा कर आते हैं। दोस्तों, कितने कष्ट सहे होंगे प्रभु राम जी ने, हम उनको याद भी नहीं करते। दोस्तों, आज भी लोग राम राज्य के नाम से राज मांगते हैं और मुक्ति नहीं मांगते। बोलते हैं कि हमें राम राज्य में अगर जीना और रहना मिल जाए तो वह हमारा सौभाग्य होगा। तो दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। भगवान राम के हो जाइए, आपका परोपकार हो जाएगा। अपने जैसे भक्तों को इस वृतांत को शेयर करिए और दोस्तों, इसी तरह के वृतांत सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सारे वृतांत मिल जाएंगे। मेरे चैनल पर सिर्फ धार्मिक वृतांत ही दिए जाते हैं। दोस्तों, यह वृतांत सामाजिक हैं, धार्मिक हैं और अपनी संगत में बैठकर सुनने देखने लायक हैं। इनको सुनने में परहेज़ ना करें, आपका परोपकार होगा। दोस्तों, यह छोटा सा वृतांत आपके समक्ष रखा। कल फिर मिलेंगे अगले वृतांत में।
तब तक के लिए आपसे छुट्टी चाहता हूँ। जय श्री राम, जय वाल्मीकि जी।